उपनिषदों में एक बड़ी प्यारी सी बात लिखी है कि 100 से अधिक नाड़ियाँ होती हैं हृदय क्षेत्र में, और जब आदमी मरता है उन नाड़ियों से प्राण गमन करता है, निकलता है। जिन नाड़ियों पर मैल चिपक जाता है उस नाड़ी से प्राण नहीं निकल पाता, जहाँ मैल नहीं होता है उस नाड़ी से प्राण निकलता है। जिस नाड़ी से प्राण निकला तो जीवात्मा उसी अनुरूप गति पाती है। प्राण निकला गुह द्वार, गुदा द्वार, मूत्र द्वार से कीट पतंगा बनेगा, त्रियक योनि में जाएगा, प्रेत पिशाच बनेगा। प्राण मुख से निकला पितर लोक में जाएगा, आँख से निकला, नाक से निकला, सभी पितर योनि में जाएगा। ब्रह्मरंध्र से निकला फिर ब्रह्मलोक जाएगा। हमेशा नाड़ियों का मल धोना चाहिए। कैसे धोया जाए? योग शास्त्र कहता है प्राणायाम से। ज्योतिष कहता है नाड़ियों पर शनि का अधिकार होता है, शनि के द्वारा कर्मों का शोधन कर लेने पर नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं। अध्यात्मिकता कहते हैं तब से नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। ज्ञानी कहते हैं विचार निर्मल हो तो नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। जिनको कर्म में विश्वास है, कर्मयोगी कहते हैं कर्म सरल सात्विक निष्काम कर्म हो तो नाड़ियाँ शुद्ध होती है। जो सांख्य वेत्ता है वे कहते हैं सत्वगुण प्रधान जीवन हो तो नाड़ियाँ शुद्ध होती है। भक्ति में जीने वाले समर्पण से नाड़ियों को शुद्ध करने की बात कहते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो सत्य को छोड़ चुका है, तमस की ओर गतिशील है, वो शोक के योग्य है। ऐसा नकारात्मक जीवन हो जाए तो सोच के योग्य है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मनुष्य जीवन पर से अपना अधिकार ही खो चुका है। हो सकता है ऐसा व्यक्ति फिर से मनुष्य योनि में जन्म नहीं ले पाएगा। संभवतः वह ऐसी योनि में जन्म लेगा जो अधम योनियाँ हैं। उसकी गति ऊर्ध होने के बजाय अधोगति की ओर चल पड़ा है। ऐसे व्यक्ति के लिए शोक करना चाहिए, संताप करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान करे उसकी गति फिर से सुधर सके, फिर से वो अपनी यात्रा में लौट सके, फिर से तमोगुण को त्याग कर सतोगुण की ओर मुड़ सके, तमसोमा ज्योतिर्गमय कर सके, अंधकार से तमस से प्रकाश की ओर बढ़ सके। बहुत कठिन है, मुश्किल है जीवन यात्रा। चुगली करने वाला, बार बार गुस्सा करने वाला, सबका विरोध करने वाला, नकारात्मकता से भरा व्यक्ति सच कहें वह किसी और का विरोधी नहीं है, वह स्वयं का विरोधी है। वह आत्मविमुख हो गया है, और जो आत्मविमुख हो जाए उस पर शोक करना चाहिए, सोच करना चाहिए। वो दया का पात्र, वो दीन है, हीन है, वो किसी और का नुकसान नहीं कर रहा है। वो समाज का भी नुकसान कर रहा है पर सबसे ज़्यादा अपना नुकसान कर रहा है। मानव की गरिमा से, मानव जीवन से वह वंचित हो गया है, भटक गया है। गोस्वामी जी शुरुआत करते हैं, शोक के योग्य कौन है? सोचिए विप्र जो वेद विहीना। सतोगुणी है पर थोड़ी गलती है तो वह शोक के योग्य है। लेकिन अगर गलतियां बढ़ती जाए तो व्यक्ति तमोगुण में पहुंच जाता है, तमोगुण की पराकाष्ठा में पहुंच जाता है, वो अंधेरों में घिरता जाता है। जीवात्मा अगर अंधेरों से घिर गई तो पुराण कथाएं कहती है नरक में कोई जीवात्मा पहुंच जाती है, तो यह भी सच है, नरक में पहुंचना भी सौभाग्य है। आप सोच रहे होंगे क्या कहा जा रहा है, पर सोचे यदि प्रेत पिशाच योनि में पहुंच जाए तो हजारों साल भटकती रहेगी जीवात्मा। पर यदि नरक कुंड में जीवात्मा पहुंच गई तो कहते यमलोक में 27 कुंड है, वे छोटे बड़े होते रहते हैं, पूरी सृष्टि समा जाती है। उस नरक यातना को भोगने के बाद जन्म होता है। जन्म होता है घास फूस के रूप में, नाली के कीड़े के रूप में। इन सब का भी निर्धारण होता है, कितना दिन घास फूस रहेगा, कितना दिन नाली का कीड़ा रहेगा, कितना दिन भालू बनकर रहेगा। पुराण कथाएं कहती हैं इसका निर्धारण यमलोक में होता है। फिर वह बहुत लंबी दीर्घ यात्रा कर मनुष्य बनता है। तो मनुष्य को ज्ञानी बनना चाहिए, मनुष्य को देवता बनना चाहिए, मनुष्य को आत्मज्ञानी बनना चाहिए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही चित्त शुद्धि है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है कि सात्विकता का प्रकाश पाना। कबीर कहते हैं, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप भले ठगा जाओ पर किसी को ठगो मत। खुद ठगा जाओगे तो ठीक है, तमोगुण से तो बचे। अगर तुमने ठग लिया तो तुम्हारे अंदर तमस बढ़ गया। जो आदमी किसी की बुराई करता है तो बुराई किसी और की नहीं करता, वह उस बुराई को अपने अंदर ही ग्रहण करता रहता है। आप जो सोचेंगे, जैसा विचार करेंगे वैसा ही हो जाएंगे। अकारण क्रोधी पूरी नकारात्मकता को ग्रहण कर रहा है। अकारण क्रोध कौन करता है? क्योंकि उसके चारों तरफ बुराई ही दिखाई देती है। माता पिता, गुरु,
और भाई से विरोध कौन करेगा? जिसको सारे रिश्ते गलत दिखते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसका दृष्टिकोण, जिसका विचार, जिसका भाव, जिसका कर्म, जीवन का प्रत्येक आयाम नकारात्मकता से भर गया, ऐसा व्यक्तित्व शोक के योग्य है तो मनुष्य शरीर में, पर ज़्यादा दिन ठहरने वाला नहीं है, क्योंकि अब वो निम्न योनि में जाने वाला है, अधम योनि को प्राप्त करने वाला है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं वो शोक के योग्य है, सोच के योग्य है, दया का पात्र है, वो क्रोध का पात्र नहीं है, करुणा का पात्र है।